निरंजनी अखाड़े में एक महाराज जी की शिष्या हैं जिनका नाम है लॉरा पावेल जॉब्स। स्टीव जॉब्स की पत्नी है और उनको महाराज जी ने अभी निरंजनी अखाड़े से जोड़ा है। उनके बारे में बात करते हैं। महाराज जी, देश के लोग, हिंदू धर्म के लोग, सनातन को मानने वाले लोग कुंभ में आए, अखाड़ों से जुड़े या धर्म से जुड़े, ये उतना खास नहीं लगता है। लेकिन जब दुनिया के एक ऐसी शख्सियत जिनके पास ना वैभव की कमी है ना नाम की कमी है, वो आपके अखाड़े में आकर जुड़ी हैं, पहले तो उनके जुड़ाव के विषय में कुछ बताएं कि किस तरीके से वो आपके साथ आकर जुड़ी। रणवीर जी, मुझे लगता है कि वो बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है और शुद्ध शाकाहारी है। शुद्ध शाकाहारी है, वो शुद्ध शाकाहारी है और आश्रम की बेटी है। वो मेरी शिष्या तो है लेकिन मेरी बेटी है। हमने उसको अपना नाम दिया है, अपना गोत्र दिया है, अपना गोत्र दिया है और बहुत सरल है, वो बहुत सरल है और उसने बहुत पढ़ा लिखा हमारे धर्म के बारे में, बहुत देखी, बहुत सुनी, बहुत समझी। उसके बाद वो किसी देश के कर्मठ साधु से जुड़ने का उसने निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से रही है। जब हमारे यहाँ उच्च कोटि के बड़े बड़े महापुरुष रहे, आनंदमयी माँ रहीं, देवराह बाबा रहे, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी रहे, तो इनसे इंदिरा गांधी परिवार और देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल के सभी लोग हमारे धर्माचार्यों से मिल करके धर्म की बात करके और राष्ट्र में उस बात को लेके जाते थे। जब चाइना और भारत का 1962 में वार हुआ तो चाइना युद्ध जीत रहा था, भारत हार रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि कोई ऐसा महात्मा बताओ जो इस युद्ध को रोक सके या युद्ध को विजय दिला सके। तो कुछ मंत्रिमंडल धार्मिक लोग थे, उन्होंने कहा कि एक स्वामी हैं, अगर वो चाहें तो रोक सकते हैं। कौन है? बोले राष्ट्रीय स्वामी दतिया। राष्ट्रीय स्वामी दतिया जो हमारे पीठ के अनुयायी थे, दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार के अनुयायी थे और माँ को बहुत मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का टेलीग्राम आया डीएम के पास, डीएम ने बात कराई महाराज से, महाराज ने बात किया, महाराज ने कहा मैं भारत के लिए यज्ञ करूँगा लेकिन मेरा एक शर्त है, यजमान आप बनोगे। पंडित जी ने कहा मुझे तो शांति वार्ता के लिए बाहर जाना है विदेश, तो आप ऐसा करें कि मेरी बेटी इंदिरा को यजमान बना लीजिए और आप यज्ञ करिए, मैं आऊँगा पूर्णाहुति के दिन। तो यज्ञ हुई, उस पूर्णाहुति में पंडित जी आए और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो चाइना का सीज़फायर युद्ध रुका, चाइना ने युद्ध को विराम दिया। युद्ध चाइना जीत रहा था लेकिन उसके बाद भी चाइना ने युद्ध को विराम दिया। तो माध्यम कुछ भी हो लेकिन जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की पूर्णाहुति यज्ञ से हुई। मुझे लगता है देवराह बाबा से इंदिरा गांधी मिलने आती थी, आनंदमयी माँ से मिलने आती थी, हमारे गुरुदेव से मिलने जाती थी। मुझे लगता है ये परंपरा अनादिकाल से है। लेकिन ये जो लोग हैं ये ऐसे सरल होते हैं, सहज होते हैं। इनका भाव होता है कि मैं देश के एक उच्च कोटि के साधक संत से मिलूं जहाँ से हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, हमें धार्मिक उपदेश मिल सकता है। और इसलिए वो उसका नाम मैंने कमला रखा है। वो हम उसको, मैं यही पूछने वाला था कि नाम क्या रखा है, गोत्र कौन सा दिया है? मैंने उसका नाम कमला रखा है क्योंकि वो दुनिया की एक ऐसी महिला है जिसका खुद का अस्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को खो करके और भारतीय परंपरा में एक साधु के शरण में आई और साधु ने उसको स्वीकार किया और उसको कमला दिया। उसको मैंने पंचगव्य प्राशन कराया। पंचगव्य प्राशन करके हमने उसका नाम कमला रखा और वो तिथि के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार उसके नाम रखे गए थे। 18 फरवरी 2024 को, 18 फरवरी 2024 में उसका नाम रखा गया और उसका नाम कमला रखा गया। उसको अच्युत गोत्र दिया गया। मेरा अच्युत गोत्र होता है, हम सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता है, मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया। तो हमारे यहाँ शिष्य की जो परंपरा है वो पुत्र के समान होते हैं, जो शिष्या और शिष्य होते हैं वो पुत्रवत होते हैं। तो इसलिए वो मेरी बेटी है और मुझे लगता है कि वो बहुत सहज है, बहुत सरल है, सहज है, सरल है। उसको अभी हमारी संस्कृति के बारे में इतना पता नहीं है। मैं धीरे धीरे उसको ज़रूर प्रयास करूँगा कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में वो जाने और उससे पूरी दुनिया में एक जो हमारा आभा मंडल बनेगा हमारे निरंजनी अखाड़े का वो अद्वितीय होगा। और आचार्य का काम है परंपराओं को बल देना। आज निरंजनी अखाड़ा हमारा एक पंच परंपराओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है और जहाँ
पूर्ण रूपेण डिसिप्लिन है। रणवीर जी कोई डिसिप्लिन का हमारे यहाँ उल्लंघन नहीं करता है। आचार्य भी और महंत भी, श्री महंत भी। जिस प्रकार अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, और मैं उस अखाड़े का आचार्य हूँ, मैं उस अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। मेरी परंपरा होती है कि हमारे अखाड़े से जो बड़े लोग आकर के जुड़ें, उससे धर्म का प्रचार होगा। दुनिया के सबसे अमीर महिला कहा जाता है और बताया जा रहा है वो कल्पवास करने आ रही हैं। वो कल्पवास करेंगे 1 महीना? नहीं, कल्पवास नहीं करेंगे। उसको तो अभी वहाँ ट्रम्स के शपथ ग्रहण में जाना है। वो हमारे यहाँ 2, 3, 4 दिन 5 दिन प्रवास करेंगी, हमारे साथ यज्ञ करेंगी, अभिषेक करेंगी, पूजन करेंगी। हमारे साथ हमारे अखाड़ों में जाकर के हमारे जो अपने अखाड़े हैं उन सभी महंतों के साथ हम उनको मिलवाएंगे। आज मेरा एक शिष्य है जो महर्षि व्यासानंद है, अमेरिका से है। वो भी बहुत बड़े परिवार से है। आज वो मेरा शिष्य है। लगभग 2003 में हमने उसे दीक्षित किया है और आज उसे महामंडलेश्वर बना रहे हैं। कल, आज 11 तारीख है, कल 12 है, हाँ, तो आज 12 है। आज उसको महामंडलेश्वर बना रहे हैं। शाम को हम 5 बजे करीब उसे महामंडलेश्वर बनाएंगे। मुझे लगता है कि देश की परंपरा में जब ऐसे प्रमुख और प्रबुद्ध लोग जुड़ेंगे, प्रबुद्ध और प्रमुख लोग जुड़ेंगे, जिनके पास धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, यश की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, जब वो साधु बनेगा तो परंपरा और मजबूत होगी, दृढ़ होगी। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जिन जिन लोगों को जोड़ा जाए वो देश और दुनिया के प्रमुख लोग हों, तभी हमारी परंपरा और मजबूत हो पाए। उनके पति का भी जुड़ाव नीम करोली बाबा से लंबे समय तक बताया जाता रहा है। नहीं, बाबा के शरीर पूरा होने के बाद वो इंडिया आए, स्टीव जॉब्स। मतलब उस मंदिर से उनका मंदिर से बाबा का शरीर पूरा हो चुका था, नीम करोली बाबा का। उसके बाद वो भारत आए और नीम करोली आश्रम वो गए। नीम करोली आश्रम गए, फिर वृंदावन गए। वृंदावन में उन्होंने एक पल कुछ विश्राम किया। ये तो दूसरी बार भारत आई है, ये अभी पहली बार भारत 2018। अभी कल तो विश्वनाथ जी में आपने दर्शन भी करा। हमारे साथ अभिषेक में रही वो, क्योंकि हमारी परंपरा है काशी में जो सनातन धर्मावलंबी नहीं है, जो सनातन धर्म से नहीं है, जो अर्थात हिंदू नहीं है, उनको काशी विश्वनाथ मंदिर का लिंग स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। तो मुझे परंपरा को जरूर मानना है, क्योंकि परंपरा जब आचार्य और शंकराचार्य खंडित करेंगे तो परंपरा खंडित हो जाएगी। तो वो बाहर थी। हमने, हमारे बहुत प्रिय परिवार अजय गुप्ता जी ने, टोनी गुप्ता जी ने, इनकी माता जी ने, हमने अभिषेक किया, महादेव का पूजन किया। वो बाहर खड़े थे सभी लोग। उनको अभिषेक, मंदिर प्रशासन के लोगों ने उनको अभिषेक का प्रसाद दिया, चंदन लगाया, माला पहनाया। मेरा मानना है कि कभी भी आचार्य अपने परंपरा का खंडन न करे, आचार्य अपने नीति का खंडन न करे, आचार्य अपने नियमों का खंडन न करे, तो परंपरा सुदृढ़ होगी, परिपक्व रहेगी। आखिरी सवाल, जब एक अखाड़े से, एक धर्म के एक बड़े साधु से, महात्मा से, जिनको करोड़ों लोग मानते हैं, इनके साथ अगर इस तरह के बड़े लोग जिनका नाम बहुत चर्चित है, ये जुड़ते हैं, विदेशी खास तौर पे, ये हिंदू धर्म के लिए, भारतीय सनातन परंपरा के लिए इन विदेशियों का भारत से जुड़ना, सनातन से जुड़ना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम पूरी दुनिया में विश्वगुरु, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जी का एक उदाहरण दिया जाता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम बहुवचन, हम सब कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण की जो श्रीमद् भगवत गीता है वो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, मराठी, बंगाली और भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, जापानीज, फ्रेंच, कोई दुनिया की ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद ना हुआ हो। अगर कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद आज पूरी दुनिया में हर भाषाओं में नहीं हुआ होता तो निसंदेह हम कभी विश्व गुरु की ओर नहीं जा पाते। तो इसलिए वो लोग यदि जुड़ेंगे तो हमें विश्व गुरु बनने में और सरलता और सहजता हो जाएगी। बहुत आभार आपका। तो कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने धर्म समझाया, अध्यात्म समझाया, सनातन समझाया और बताया कि कैसे विदेश के प्रतिष्ठित लोगों का सनातन से जुड़ना हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सनातन परंपरा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रयागराज से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।